हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज। किसी क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने जो रन बनाए हैं वो ये दे रखे हैं, ठीक है। आगे कहता है फाइंड द मीन मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर द थ्री सेम। तो हमें क्या करना है, इसका मीन मॉड और मीडियन फाइंड आउट करना है और फिर हमें देखना है कि क्या वो सेम है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्यूशन। मीन का फार्मूला क्या होता है हमारा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये जो स्कोर दे रखा है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। इनका सम फाइंड आउट करना है और फिर इसको डिवाइड करना, जितने ये दे रखे हो। 11 प्लेयर्स के दे रखे हैं तो 11 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15। इस तरह से ऐड कर देंगे और अपॉन में लिखेंगे 11। अब इनको ऐड कैसे करते हैं? पहले वंस प्लेस वाली वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, जो भी वंस प्लेस पर दे रखा हो इस तरह से ऐड कर लेंगे। और फिर अगर वो 2 डिजिट आएगा तो उसमें से हम जो बचेगा उसको इस तरह से ऐड करना शुरू करेंगे टेंस प्लेस वाले को, और टेंस प्लेस में जो बचेगा उसको हम 100 प्लेस पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 429 अपॉन 11। अब यहाँ पे हम 429 को 11 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 11 3 जा 33, क्योंकि 11 4 जा 44 हो जाएगा। 44 हमारा इससे ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स जाएगा। 11 3 जा 33। यहाँ पे ये 2 में से 3 जाएगा नहीं तो ये यहाँ से 1 कैरी कर लेगा। ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गया, कुछ नहीं बचा। इस 9 को उतार लेंगे। 11 का टेबल पढ़ते हैं, 11 9 जा 99। इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो मीन आएगा ये क्या आएगा? 39। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन और ये आएगा 39। सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? मॉड। मॉड क्या होता है? मॉड होता है जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मॉड। और अगर हम टेबुलर फॉर्म बना रखे हो तो उसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं मॉड। और मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू, यानी जो बीच वाली वैल्यू हो। लेकिन मीडियन जो है ना, इसमें हम डायरेक्टली बीच वाली वैल्यू नहीं देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो डेटा दे रखा होता है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। उसके बाद में उसकी हम बीच वाली वैल्यू देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इस जो डेटा दे रखा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। उसके बाद में हम मॉड और मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे पहले यहाँ पे देखो ये 6 दे रखा है। पहले हम एक रफ काम करेंगे। रफ काम कैसे करेंगे? इसमें जो दे रखा होगा उसको नंबर टाइप में हम लिख लेंगे, यानी जो पहले आता होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता होगा उसको बाद में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये 6 है तो 6 को हम यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं इस तरह से। 6 के बाद आता है 15। 15 को हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं। उसके बाद में आता है 120। 120 15 से भी बहुत बड़ा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 120। उसके बाद में आता है 50। 50 जो है वो 15 और 120 के बीच में है तो हम यहाँ कहीं पे 50 लिख लेते हैं। उसके बाद में आता है 100। 100 भी 120 से छोटा होता है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100। फिर आता है 80। 80 हमारा 100 से भी छोटा होता है, 50 से बड़ा होता है तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में आता है 10। 10 हमारा 6 के बाद आता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। उसके बाद में आता है 15। 15 जो है यहाँ पे दे रखा है, इसी के पास लिख लेंगे। फिर आता है 8। 8 जो है वो 6 और 10 के बीच में आता है।
फिर दे रखा है 10, तो 10 को हम फिर यहाँ पे लिखेंगे। फिर दे रखा है 15, तो 15 को 15 के साथ लिख लेंगे। तो ये हो गया रफ काम। तो इसी को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये 6 है, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 58, 100, 120। तो अब इसका मॉड क्या आएगा, मॉड जो आएगा वो क्या आएगा, मोड होता है मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू क्या है, देखो ये रिपीटिंग वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो ये 10 रिपीट कर रहा है और दूसरा 15 रिपीट कर रहा है, इसके बाद में कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है। तो इनमें कौन सी ज़्यादा मरतबा रिपीट कर रहा है, वो है 15, क्योंकि ये 3 मरतबा रिपीट कर रहा है। तो जो मॉड आएगा वो आएगा 15, ये हमारा मॉड आ गया। मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीडियन जो होता है वो मिड टर्म होता है। मीडियन फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जितने नंबर दे रखे हैं, जितना डेटा में नंबर दे रखे हैं, उसमें हम 1 को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दे रखा है। 11 में 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो नंबर आएगा ये क्या होगा, ये इतना टर्म होगा। अभी देखना, 11 में 1 ऐड करेंगे 12/2 टर्म, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6th टर्म आएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि जो छठे नंबर पर नंबर दे रखा होगा वही हमारा मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये है हमारा मीडियन। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, तो मीडियन आ गया, मीडियन इज इक्वल्स टू 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे भी हमसे कुछ पूछ रखा था, क्या पूछा था कि आर दे 3 सेम, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये तीनों सेम है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे मॉड 15 है, मीडियन 15 है, ये तो सेम हो गए। हालांकि इन जनरल जो है मॉड और मीडियन सेम नहीं होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडियन और मॉड सेम हो। यहाँ पे सेम हो गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन की बात करें तो मॉड और मीडियन तो सेम है, लेकिन मीन जो है वो 39 आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों चीज़ें हैं ये सेम नहीं है। तो आंसर लिखेंगे हम, नो ऑल 3 आर नॉट सेम। तो यानी ये जो तीनों हैं ये सेम नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।